इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से, जहां पर उपचुनाव के प्रचार थम चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव है। आपको बता दें कि देवरिया, मल्हान, घाटमपुर, बांगरमऊ, नौगांव, टुंडला, बुलंदशहर में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लेकर पूरी सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रचार थम चुका है। शाम के 6 बजे चुनाव का प्रचार थम चुका है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अब तक जारी था। पूरी पार्टियों ने अपनी सभी ताकत झोंक दी, जिसके बाद 6 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। 7 सीटों पर चुनाव होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में अब आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर यूपी में चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देवरिया, मल्हान, घाटमपुर, बांगरमऊ, नौगांव, टुंडला, बुलंदशहर में चुनाव होना है। ऐसे में अब 3 नवंबर को चुनाव है। 3 नवंबर के बाद इंतजार खत्म होगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि सियासी हवा किस ओर है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, जिसके बाद 6 बजे आज चुनाव प्रचार थम गया है। उपचुनाव में कानपुर देहात की घाटमपुर सीट है, उन्नाव के बांगरमऊ, अमरोहा के नौगांव, सादात सीट पर वोटिंग, जौनपुर के मल्हानी, फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी वोटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार 6 बजे थम चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। देवरिया और बुलंदशहर जैसे विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि यूपी की 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सियासी हवा किस ओर बह रही है। तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव है। देवरिया, मल्हान, घाटमपुर, बांगरमऊ, नौगांव, टुंडला, बुलंदशहर जिलों में चुनाव है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम चुका है। हमारे साथ शिवराज साहू ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, चुनाव प्रचार थम चुका है, ऐसे में कोरोना काल है, तो प्रशासन ने चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की है? जी, आपको बता दूं, आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार रोक दिया गया है पूरी तरीके, जो कि कोरोना काल को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएसी से लेकर पैरामिलिट्री तक की लगाई गई है। बूथों के आसपास से पूरी इलाका सील कर दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर देखते हुए जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर आएंगे, उनमें विशेष सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं शासन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है, इसको देखते हुए 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हुए, तो इसको सेमीफाइनल समझा जा रहा है। और इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जनसभा करने आए हैं। बसपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के अजय लल्लू लगातार घाटमपुर में बने हुए हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सभी प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जो भी उनसे हो सकता था, हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं सीट को अपने पाले में डालने के लिए। शिवराज, चुनाव प्रचार तो थम चुका है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में क्या लगता है, सियासी हवा किस ओर बह रही है? जी, आपको बता दूं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई दिखती नजर आ रही है। क्योंकि इसके पूर्व में जो कमल रानी वरुण नहीं है, तो उनका लोगों के बीच में ठीक ठाक पकड़ रही है, लोगों की जनता के बीच में। लेकिन उनके परिवार को टिकट ना मिलने के कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो उनका समर्थक है वो नाराज भी है। इसका फायदा कांग्रेस को सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में
कई सारी समस्याएं हैं। जैसे एक बड़ी समस्या जो हम लोगों ने बात की, गांव-गांव जाकर लोगों को मानना है अन्ना जानवर जो घूम रहे हैं खेतों को नुकसान कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी कि ये एक बड़ा फैक्टर हो जो ग्रामीण इलाकों से बीजेपी का वोट कट के कांग्रेस में जाए। शिवराज, बसपा आमतौर पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है, लेकिन इस बार उन्होंने किया है, तो क्या लगता है इसको वोट कटुआ कहे या फिर बीजेपी को क्या इसका फायदा मिलेगा? अगर घाटमपुर विधानसभा की बात की जाए तो बसपा का जो प्रत्याशी वो सीधे सीधे भाजपा का नुकसान करेगा, भाजपा के प्रत्याशी का वोट काटेगा। चूंकि जो ये वोटर हैं, अगर घाटमपुर विधानसभा की बात की जाए तो ब्राह्मण और दलित समाज के वोट है जो यहाँ की सीट का जीत और हार का फैसला करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बसपा में वोट जाएंगे ये बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान होगा। और हालांकि वहां पर जिस प्रकार से बसपा ने वहां पर जनसभा की है और अपनी ताकत दिखाई है, वहां के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो काफी नुकसान कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। शिवराज, ये बताएं कि 2017 के बाद से अब तक योगी सरकार ने ऐसे क्या क्या योजनाएं बनाई, ऐसा क्या काम किया जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? जी, आपको बता दूं, योगी सरकार की बात की जाए तो जो इंडिया न्यूज़ की टीम ने गांव-गांव जाके लोगों से बात की, तो अगर जो उनकी योजनाएं रही हैं, प्रमुख रूप से शौचालय जो योजनाएं रही हैं कि लोगों के लिए, वो एक फायदेमंद योजना है। और जो लोगों को, किसानों को जो मंथली पैसे दिए जा रहे हैं उसका बहुत फायदा निकल के आएगा। क्योंकि किसानों का ऐसा कहना है कि जो लगातार उज्ज्वल योजना चलाई गई और उसके बाद कोरोना काल में जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दिए गए वो, और तीसरी चीज़ जो स्वच्छता अभियान चलाया मोदी जी ने, तो इन चीज़ों का काफ़ी फायदा हो सकता है बीजेपी को। शिवराज, उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन इतना खास कभी नहीं रहा, लेकिन इस बार सीएम ने खुद कमान संभाली है, इसका क्या फायदा हो सकता है? जी, इसका फायदा ये है क्योंकि ये 2022 से पहले होने वाला सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये बहुत ही अहम है उपचुनाव, इससे आगे के नतीजे स्पष्ट होंगे, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर आए घाटमपुर में और उन्होंने जनसभा की है, कार्यकर्ताओं से अपील की है। और इतना ही नहीं, कानपुर के जो बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, लगातार घाटमपुर में अपना डेरा डाले हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको हर हाल में जिता के लाएं। इसके साथ साथ सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आकर घाटमपुर में लोगों से अपील की है और अपने प्रत्याशी के लिए जन समर्थन की जुटाने का पूरा प्रयास किया है। शिवराज, इस दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने आए, ले लीजिए हाथरस का मामला, जिसके वजह से विपक्ष ने जोरदार प्रहार किया, आक्रामक रही, इसका क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को? जी, आपको बता दूं, जो हाथरस कांड रहा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है। उसके साथ साथ घाटमपुर में भी एक पप्पू वाजपेयी की जो हत्या हो गई थी, जो जुआ खेलते समय ऐसा आरोप है कि पुलिस की गोली से पप्पू वाजपेयी मारा गया। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, ब्राह्मण समाज में खासकर ज्यादा आक्रोश है, इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं शिवराज, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर लगता है कि कांग्रेस इस उपचुनाव के द्वारा अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जमीनी हकीकत पर अगर देखा जाए तो काफ़ी पीछे थी, लेकिन इस बार अजय लल्लू ने लगातार जिस प्रकार से संघर्ष किए हैं और सड़क पे रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहे हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा दिख रहा है। क्योंकि इस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार फील्ड पर हैं और लल्लू लगातार घाटमपुर में 3 दिन से बने हुए हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो काफी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी का वोट पैसे बांटते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था वोटरों को, जिसमें उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई थी। शिवराज, उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी अहम रहते हैं, इस बार क्या फैक्टर रहेगा उपचुनाव में? जी, आपको बता दूं, जो मुद्दे हैं हमेशा ही फैक्टर रहते हैं और वो कहीं ना कहीं उसके फैक्टर ही रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो इस बार जो है लोगों की राय अगर ली जाए, इंडिया न्यूज़ की टीम ने जिस प्रकार से गांव-गांव और लोगों तक जाके बात की, तो लोगों के कहीं ना कहीं परिवर्तन, एक जो चीज़ है वो उनके दिमाग में आ रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। जो क्योंकि लगातार कुछ समस्याएं, इसी कोरोना काल बीता है, इसमें काफ़ी लोगों को रोजगारी समस्याएं रही हैं और भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा, अगर आम पब्लिक की बात की जाए, आम जनता, आम मतदाता की बात की जाए, तो दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज है कि उन्हें समस्याएं आ रही हैं। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चलिए शिवराज,